Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग कंप्यूटर साइंस को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बिगनर से, जो एक हमारा प्री सेक्शन का बच्चा है छोटी क्लास का, उससे लेके मैं हाई लेवल तक हर एक चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम लोग एक चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के हवाले से है। बेटा ये मैं इस वक्त इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं आप लोगों के, और इन एग्जाम शेड्यूलिंग के दौरान बच्चे जो है मोस्टली कंप्यूटर के स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ जाते हैं। तो मैं अब ये जितने भी लेक्चर्स बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ स्टडी होंगे, जिसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन खास तौर पे प्रायोरिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है, उनके अंदर पॉइंट्स हमने किस तरह लिखने हैं और उनकी मेन थ्योरी क्या है। आपको अगर लेक्चर अटेंड नहीं भी किया तो इसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह से सुने और उसके बाद प्रॉपरली जिस तरह मैं कह रहा हूँ इसको इसी तरह लिखिए। इंशाल्लाह कोई भी आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा। मैथ्स की तरह कंप्यूटर में भी हम हाई अचीवर मार्क्स ले सकते होते हैं, यानी जितने भी इसके मार्क्स हैं यानी 100% ही हम अटेम्प्ट कर सकते होते हैं, बट लिखने का एक टैक्ट होना चाहिए। तो बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्क्रीन नंबर 1, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। तो बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा वो एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और उस जरिए का नाम है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के थ्रू दूसरों के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरों के साथ जो हम अपनी इंफॉर्मेशन अपनी मालूमात शेयर करते हैं, हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वो चीज है जो टेक्निकल बेस के ऊपर जाके हमारे काम को आसान बना देती है। ठीक है, इंसान की तरह कंप्यूटर भी एक दिमाग रखता है। इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है और कंप्यूटर को जो है वो इंसान ने जो है वो उस दिमाग के साथ डिजाइन किया जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है। यानी उसने भी कंप्यूटर का एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाया जिसको हम लोग उसका प्रोसेसर कह सकते हैं एंड सो ऑन, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके आप लोगों ने इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हम आज जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो जरूरत दोनों ही इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर वो मटेरियल्स होते हैं बेटा जो हमें जाहिरी तौर पे नजर आते हैं और हम उनको टच कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक 4 पार्ट्स की अगर बात करूं मैं, तो उसके अंदर उसका मॉनिटर आ जाता है, उसका सीपीयू आ जाता है, उसके बाद उसकी माउस और कीबोर्ड इसके बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं जिनको हम अटैच करके इसे ओवर काम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा काम ले सकते हैं, वो प्रिंटर हो सकता है, वो हमारा स्कैनर हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। और उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है बेटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमुआ, जो दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। किसी भी मसले को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो हदायत हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम कहते हैं। अगर हमें कोई भी कुछ कहना चाहे तो हम क्या करते होते हैं, हम उसको एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको कहते हैं कि आप ये काम कर लो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ बेटा आपने पहले ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। कंप्यूटर को भी उसकी जुबान में समझाना पड़ता है, हम उसको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेटा अगर हम देखें डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिजाइन क्यों किए जाते हैं? जस्ट लाइक इंसान की बॉडी का हर एक पार्ट उसका काम अलग है। इंसान के हाथ जो है वो टच करने के लिए, चीजों को उठाने के लिए, उसके बाद फिजिकली कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसान के पांव चलने के लिए काम आते हैं, इंसान का मुंह बोलने के लिए काम आता है, आंखें देखने के लिए काम आते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक काम है, अपना एक तरीका है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कोई भी काम जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक बात लिखी है, इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोग जो है ये क्योंकि मेन था सॉफ्टवेयर, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल के साथ लिखा है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिकली हमारा जो हार्डवेयर है बेटा वो भी इतना ही जरूरी है जितना सॉफ्टवेयर जरूरी है। तो दोनों मिलके जब काम करते हैं तो एक कंप्यूटर जो है वो काम करता है। अब आपने लिखना कैसे? सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद आपने ये वाली जितनी मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी थ्योरी है ना, आपने एक्सप्लेनेशन का जो है वो वहां पे मार्क देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स
and the computer cannot perform any task without the software like the operating system. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के बगैर चल ही नहीं सकता। क्लियर? उसके बाद आप हेडिंग दे टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर की जो है वो इकसाम कितनी है। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कस्टमाइज प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, और दूसरे हमारे होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और कस्टमाइज और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। आपने इसी तरह इस डायग्राम को ड्रा करना है। जी बेटा, हम लोग अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। जैसे हमने पहले मैंने डायग्राम ड्रा की थी, आपने ऐसे डायग्राम ड्रा करनी है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन टाइप्स की एक्सप्लेनेशन की। आपने इसी तरह हेडिंग देनी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन बेटा वही वहां पे बहुत ज्यादा नजर आनी चाहिए, अच्छी से अच्छी, जिससे जो है वो एक, अगर आपका आपके पास मटेरियल कम है लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज शेप के अंदर है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। तो इसको आपने फॉलो करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो जितने भी ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक्स हैं, लॉजिक्स हैं, या जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको चलाना और उनको काम के काबिल बनाना, और जितने भी सॉफ्टवेयर काम करेंगे उसके अंदर उन सबको कंट्रोल और मैनेज करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। यानी एक सिस्टम चलाना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। जैसे कि एक जो कंपनी है उसका एडमिन हेड जो होता है उसने पूरा सिस्टम चलाना होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस, लाइक है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं हो सकता, वो कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो हम लोग कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। उनका मेन प्रोग्राम होता है जिसके बगैर वो हार्डवेयर चल ही नहीं सकता, वो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक हो गया। हम इसके अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। पहली बात यह है कि एलोकेशन एंड यूजेज। एलोकेशन एंड यूजेज का मतलब यह है कि ये बनाता है इस काबिल कि किस तरह जो है मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के काम कर सके मिलके। लाइक कि हमारे पास जो उसके साथ हमने माउस अटैच किया, हमने उसके साथ जो है वो अटैच किया अपना कीबोर्ड अटैच किया, उसका सीपीयू पूरे का अंदर जो है उसकी मेमोरी डिफरेंट टाइप्स की, प्राइमरी सेकेंडरी सारी की मेमोरी यानी रैम है, हार्ड डिस्क है, हर चीज उसको उसको प्रॉपरली हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उसने यूजेज के काबिल भी बनाना है और उसको प्रॉपरली एलोकेट मेमोरी के अंदर भी करना है। इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। जो हम लोग इसके अंदर अपने काम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालेंगे, जिनके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ काम करेंगे, उनको भी मैनेज करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है। उसके बाद बेटा इसके आपने बेसिक ऑपरेशंस की हेडिंग देनी है। ये काम कौन कौन से बेसिक करता है, लाइक सेविंग डाटा ऑन डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डाटे को सेव करना, ठीक हो गया। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को हमारे काम के काबिल बनाना। उसके बाद प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, स्कैनिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। कंप्यूटर के साथ जितने भी हम लोग हार्डवेयर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, साथ अटैच करेंगे, उन सब हार्डवेयर को चलाना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। अगर एग्जांपल की बात करें, आपने हेडिंग इसी तरह देनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम विंडोज कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की विंडो होती है और बाकी जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर हमारी दूसरी डिवाइसेस हो, उनके भी सॉफ्टवेयर होते हैं मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम कहते हैं कि हम इसका सॉफ्टवेयर करवा रहे हैं, लाइक मोबाइल के लिए टर्म यूज की जाती है, बेसिकली वो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस को चलाता है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो बेसिकली किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या चलाने के लिए या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा डिवाइस ड्राइवर, कोई भी नई डिवाइस अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, या फिर हम लोग इवन के एसएसडी लगाते हैं, या फिर हम लोग कोई और ऐसी कोई भी डिवाइस उसके साथ अटैच करें, तो उसके हार्डवेयर यानी उसके ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करना लाजमी है, फिर वो जाके हमारे काम के काबिल होगा। जी बेटा, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने ये बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे के पूरे जो है वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि यानी पूरा कंप्यूटर चलाना ही सिस्टम का काम है, जिसकी एग्जांपल हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर खास काम करने के लिए जो काम हमने एक्स्ट्रा करने होते हैं, लाइक अल्फाज को लिखना, लाइक एक्सेल में कैलकुलेशन करना, और इसी तरह बहुत सारे और
ऑपरेशंस जो हैं इसमें शामिल हैं और उस खास मकसद या पर्पस के लिए जो है प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, क्योंकि हमारे काम बहुत सारे जो हम कंप्यूटर से ले रहे हैं, लाइक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर फाइलें बना रहे हैं, हम लोग बिल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग तस्वीरों को एडिट कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसके थ्रू हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, हम लोग वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं। इन सब कामों के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन कहते हैं कि हम लोग किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर, पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिस तरह की जरूरत होगी लोग उसको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, इसको एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लान किया, मैंने जो कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने इसी तरह हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पे क्योंकि बोर्ड पे आपको प्लानिंग में एक दफा ही मैंने बताना था तो इस वजह से मैंने इसको दरमियान में लाइन लगा के लिखा है, बट आपने क्या करना है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को अलग लिखना है और पैकेज सॉफ्टवेयर को नीचे से अलग लिखना है, क्योंकि हमने बाकायदा पेपर के ऊपर जो है उस क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंगली बनाना है, प्रेजेंट करना है। तो बेटा हम लोग इसकी कैटेगरीज की अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहली कैटेगरी इसकी है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि is a type of application software that is designed for a particular customer or organization, जो किसी खास बंदे या किसी खास अदारे के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए किसी खास मकसद की जरूरत होती है और उस खास मकसद के लिए बनाया जाता है। एंड अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय अ सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर। तो इसको बनाने के लिए एक प्रोग्रामर, यानी आप अकेले प्रोग्रामर भी हो सकते हो और एक टीम जो कि अदारा अगर कोई काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है जिसके अंदर वो आपका डाटा इंटर करते हैं, आपका फी रिकॉर्ड रखते हैं, आपका क्लास रिकॉर्ड रखते हैं, सारी चीजें उसके अंदर मैनेज्ड है और उसके अंदर नाम भी उनका यूज हो रहा है, हर चीज उनके अकॉर्डिंगली मैनेज्ड है, तो हम वो कहेंगे दैट इज अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट फॉर द कस्टमर्स, यानी उस कस्टमर के लिए। उसके बाद बेटा दूसरी चीज आ जाती है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर वो चीज होती है दैट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। आम लोगों को सेल करने के लिए इसको बनाया जाता है, यानी इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल भी आसान होते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे इसको सीख के हम लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं और मार्केट में नए से नए आ भी रहे हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, यानी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें आम मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। दीज आर डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, क्योंकि ये इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदे ने इस्तेमाल करना होता है और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूनिकली होता है और इसके अंदर जो कमांड्स या जो उसके अंदर चीजें डिजाइन की जाती हैं वो इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि उसके अंदर किसी तरह की भी कमी ना रह सके। तो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की टीम बाकायदा एक अदारा जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो इनको बनाती है जो हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि वर्ड एडिटर है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद अडोब फोटोशॉप जो कि तस्वीरों को एडिट करने के लिए यूज होता है, उसके बाद हमारा आ जाता है कोरल ड्रा, कैनवा एंड बहुत सारे ऐसे जो साउंड आवाजों को या जिस तरह के भी हमारे काम है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टमाइज्ड पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए गए हैं और इनका इस्तेमाल भी किया गया। तो बेटा आपने इसको नेक्स्ट लिख के उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह आपने डिफरेंस बिटवीन द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपने हेडिंग देनी है और उसके नीचे आपने यही जो सारा ऊपर लिखा है इसको पॉइंट्स बना के आपने नीचे जो है समराइज करना है। लाइक दैट फर्स्ट पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर। दूसरी बात जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। उसके बाद इनके एक एक एग्जाम्पल का पॉइंट बना दे, इसी तरह 4-5 पॉइंट बना दे तो आपका फुल मार्क्स का एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इसके पैटर्न की, इसके लॉजिक्स की बाकायदा समझ आ चुकी होगी। इसमें किसी तरह की अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी हवाले से तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा और किस तरह टेम्पटेशन है वो सारा कुछ बताऊंगा। जज़ाकल्लाह।